प्रीपोजिशन पढ़ा रहा हूँ। प्रीपोजिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है। देखिए प्रीपोजिशन को हिंदी में बोलते हैं संबंध सूचक अव्यय। प्रीपोजिशन की परिभाषा क्या है? वह शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयोग होकर उसका संबंध वाक्य के किसी अन्य नाउन या प्रोनाउन से प्रकट करता है, प्रीपोजिशन कहलाता है या संबंध सूचक अव्यय कहलाता है। काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन में क्या होता है? ये 5 प्रकार का होता है। प्रीपोजिशन के कितने प्रकार हैं? ये 5 प्रकार का होता है। अब देखिए हमारा पहला प्रीपोजिशन है सिंपल प्रीपोजिशन। पहला प्रीपोजिशन हमारा है सिंपल प्रीपोजिशन। ये साधारण रूप से एक नाउन या प्रोनाउन की विशेषता, एक नाउन या प्रोनाउन का संबंध दूसरे नाउन या प्रोनाउन से जोड़ता है। ये सिंपल प्रीपोजिशन होता है, बिल्कुल सिंपल है। ये क्या होता है? किसी एक नाउन या प्रोनाउन का संबंध बाकी के दूसरे नाउन या प्रोनाउन से प्रकट करता है, उसे हम लोग सिंपल प्रीपोजिशन कहते हैं। कौन कौन से प्रीपोजिशन होते हैं? जैसे आन है, आप है, बाई है, इस तरीके के प्रीपोजिशन होते हैं। सिंपल प्रीपोजिशन आन है, बाई है, टू है, फार है, टू है, फार है, इन है, इस प्रकार के जो प्रीपोजिशन जो होते हैं वो सिंपल प्रीपोजिशन कहे जाते हैं। समझ में आ गया? हमारा प्रीपोजिशन का पहला प्रकार है सिंपल प्रीपोजिशन। सिंपल प्रीपोजिशन वह प्रीपोजिशन होता है जो वाक्य में एक नाउन या प्रोनाउन का संबंध दूसरे नाउन या प्रोनाउन से दर्शाता है, उसे हम सिंपल प्रीपोजिशन कहते हैं। अब देखिए दूसरा हमारा प्रीपोजिशन का प्रकार है डबल प्रीपोजिशन। अब डबल प्रीपोजिशन क्या होता है? दूसरा प्रकार हमारा है डबल प्रीपोजिशन। डबल प्रीपोजिशन क्या होता है? ये डबल होता है, ये 2 प्रीपोजिशन से मिलकर बना होता है। इसमें 2 सिंपल प्रीपोजिशन होते हैं, 2 सिंपल प्रीपोजिशन का एक कॉम्बिनेशन होता है, तो इसलिए हम लोग इसे डबल प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे देखें इन टू। अब देखिए 2 प्रीपोजिशन थे, इन प्लस टू, आपने जोड़ दिए, दोनों हो गए एक, इनटू। तो जो इनटू प्रीपोजिशन है वो कैसा हो गया? हमारा डबल प्रीपोजिशन हो गया, इनटू। दूसरा है आन टू। जैसे आन हो गया और टू हो गया, आपने जोड़ के लिख दिया आन टू। तो इस तरीके से 2 सिंपल प्रीपोजिशन जब जोड़ दिए जाते हैं और एक नया प्रीपोजिशन तैयार हो जाता है, उसे हम कहते हैं डबल प्रीपोजिशन। अब देखिए हम तीसरे प्रीपोजिशन की बात करते हैं। तीसरा प्रीपोजिशन का प्रकार क्या है? तीसरा प्रीपोजिशन कौन सा होता है? तीसरा प्रीपोजिशन हमारा है कंपाउंड प्रीपोजिशन। कंपाउंड प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन कैसा होता है? ध्यान देंगे। यह प्रीपोजिशन नाउन या एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले ए या बी लगाने पर बनता है। नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव से पहले ए या बी लगाने से ये प्रीपोजिशन बनता है, जिसे हम लोग कंपाउंड प्रीपोजिशन कहते हैं। यहाँ पर ए का अर्थ होता है आन और बी का अर्थ होता है बाई। जैसे देखें एक्रास लिखा हुआ है शब्द हमारा, एक्रास। एक्रास में ए शब्द जो है, ए का मतलब है आन, ए बराबर क्या है? आन है, तो आन क्रास हो जाएगा, आन क्रास। ऐसे बी है, बिसाइड, BECID, तो यहाँ पर बी का अर्थ होता है बाई। बी का अर्थ है बाई, मतलब बाई साइड। समझ में आ गया? कंपाउंड प्रीपोजिशन क्या होता है? ये प्रीपोजिशन बा प्रीपोजिशन होता है, इसमें एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, उससे पहले या नाउन है, उससे पहले या ए या बी लगा दिया जाता है। तो यहाँ पर ए का अर्थ आन होता है और बी का अर्थ बाई होता है। इस तरीके से प्रीपोजिशन तैयार हो जाता है। जैसे हमने लिखा, उदाहरण देख लीजिए, एक्रास लिखा हुआ है, तो एक्रास में ए का अर्थ क्या है? आन है। ऐसे बिसाइड है, बिसाइड में बी का अर्थ क्या है? बाई है। ऐसे एक और वर्ड देता हूं मैं आपको, बिटवीन है, बिटवीन। बिटवीन में बी का अर्थ क्या है? बाई है, बाई बी। तो इस तरीके से हम लोगों ने प्रकार समझ लिए हैं अब तक 3। पहला प्रकार था सिंपल प्रीपोजिशन, दूसरा था डबल प्रीपोजिशन और तीसरा था हमारा कंपाउंड प्रीपोजिशन। समझ में आ गया यहाँ तक का? अब हम चौथे प्रीपोजिशन की बात करते हैं। चौथा प्रीपोजिशन है फ्रेज प्रीपोजिशन। चौथा प्रीपोजिशन हमारा है फ्रेज प्रीपोजिशन। अब फ्रेज प्रीपोजिशन क्या होता है? जब कोई फ्रेज प्रीपोजिशन से शुरू होती है और प्रीपोजिशन पे ही खत्म हो जाती है, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम फ्रेज प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे इन प्लेस ऑफ, इन प्लेस ऑफ, इन प्लेस ऑफ, इंस्टीड ऑफ। अब देखिए इसमें क्या होता है? फ्रेज जो है प्रीपोजिशन से शुरू होती है और प्रीपोजिशन पे ही खत्म होती है, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम फ्रेज प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे एक और वर्ड है इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ। समझ में आ गया?
जब कोई फ्रेज किसी प्रीपोजिशन से शुरू होती है और प्रीपोजिशन पे ही इंड होती है, खत्म होती है, समाप्त होती है, तो उस प्रकार को हम प्रीपोजिशन का फ्रेज प्रीपोजिशन कहते हैं। वो हमारा चौथा प्रकार है फ्रेज प्रीपोजिशन। अब देखिए हमारा आखिरी और पांचवा प्रकार है डिसगाइज्ड प्रीपोजिशन। डिसगाइज्ड का मतलब क्या होता है? गायब होना, खत्म हो जाना। मतलब क्या है? जब कोई प्रीपोजिशन वास्तविक रूप में नहीं प्रयोग होता है, दिखाई नहीं देता है, लेकिन अदृश्य होकर के या अवास्तविक रूप से लगता है या लघु रूप में लगता है, हम कह सकते हैं जहां कोई प्रीपोजिशन दिखाई नहीं देता है वो उसका संक्षिप्त रूप होता है, लघु रूप होता है, शॉर्ट फॉर्म में प्रयोग होता है, तो वहां पर जो प्रीपोजिशन होता है उसे हम डिसगाइज्ड प्रीपोजिशन कहते हैं। अब डिसगाइज्ड प्रीपोजिशन क्या है? जैसे देखें, ओ क्लाक लिखा देखा होगा आप लोगों ने, ओ क्लाक। ओ क्लाक में ओ जो है वो डिसगाइज्ड है, शॉर्ट फॉर्म में आया हुआ है। ओ का मतलब क्या होता है? आप होता है। ओ का मतलब क्या है? आप। ओ क्लाक लिखा हुआ है, इसका मतलब है आप। इस तरीके से आप लोगों को एक और उदाहरण दे रहा हूं मैं, जैसे मिल्क इज सोल्ड 40 रुपीज ए लीटर। 40 रुपीज ए लीटर। अब यहां पर ए लिखा हुआ है, जो डिसगाइज्ड प्रीपोजिशन है। ए का मतलब क्या है? यहां पर है पर है, पर लीटर। मतलब मिल्क को 40 रुपया पर लीटर बेचा जाता है, 40 रुपए का 1 लीटर होता है, तो यहाँ पर ए का मतलब होता है पर। तो इस तरीके से कुछ ऐसे भी वाक्य होते हैं जिनमें प्रीपोजिशन पूरा दिखाई नहीं देता है, शॉर्ट फॉर्म में आता है, संक्षेप में आता है, तो ऐसे प्रीपोजिशन को हम डिसगाइज्ड प्रीपोजिशन कहते हैं। फिर से एक बार मैं आपको पूरा रिमाइंड कराता हूँ, रिवाइज करा देता हूँ, देख लीजिए। वह शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयोग होकर उसका संबंध वाक्य के किसी अन्य नाउन या प्रोनाउन से प्रकट करता है, प्रीपोजिशन कहलाता है। ये 5 प्रकार के होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है, आप प्रकार याद कर लीजिए। इससे संबंधित क्वेश्चन न केवल हाई स्कूल इंटर में पूछे जाते हैं, बल्कि बड़ी बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारे इसके 5 प्रकार होते हैं। पहला प्रीपोजिशन है सिंपल प्रीपोजिशन, दूसरा है डबल प्रीपोजिशन, तीसरा है कंपाउंड प्रीपोजिशन, चौथा है फ्रेज प्रीपोजिशन और पांचवा होता है डिसगाइज्ड प्रीपोजिशन। आज के लिए इतना ही। प्यारे छात्र छात्राओं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को लाइक करिए, और बाकी और भी जो आसपास के स्टूडेंट हैं, जो अंग्रेजी के स्टूडेंट हैं, आप उन्हें हमारा ये शेयर कीजिए वीडियो, ताकि हमें लगे कि ज़्यादा लोग इसे देख रहे हैं और मैं और मेहनत करके बढ़िया ढंग से इसे बनाने का प्रयास करूँ। थैंक्स बच्चों।